सरकार के विरुद्ध मुल्क का पुतला फूका जाएगा। मोदी सरकार के विरुद्ध है जो फैसला लिया गया है। देश भर में सेना में भर्ती की नई नीति का विरोध जारी है। इसी बीच अब इस बात का भी विरोध शुरू हो गया है कि अगर सैनिकों को देश सेवा के लिए पेंशन नहीं दी जानी है तो क्या एमपी और एमएलए को पेंशन देना सही है। 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद हो गई है। नई पेंशन प्रणाली में बीमा प्रीमियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को खुद अंशदान करना पड़ता है। जितना ज्यादा अंशदान, रिटायरमेंट पर उतनी ज्यादा पेंशन। लेकिन नेताओं को उनके हर रिटायरमेंट के बाद एक नई पेंशन दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नेता अपने जीवन काल में 8 बार एमएलए बना है तो उसे 8 अलग अलग पेंशन दी जाएंगी। यही नहीं, नियम के अनुसार यदि कोई लोकसभा सांसद है और राज्यसभा का वर्तमान सांसद भी है तो उसे 2 पेंशन देने का नियम है। संविधान के अनुसार आप 2 डिग्री, 2 नौकरी, 2 लाभ नहीं ले सकते, लेकिन नेता 2 बार पेंशन ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम ने एक बार कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तब क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठती रही है। आम जनता में यही धारणा बनी है कि चुने हुए नेताजी खुद अपने लिए वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, पर कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर देते हैं। भारत में अनेकों राजनीतिक दल हैं जो आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बामुश्किल ही किसी नए कानून या किसी नई बात पर खुशी खुशी एकमत होता है। लेकिन जब विधायकों और सांसदों के पेंशन की बात आती है तो सभी पार्टियां खामोशी से एकमत दिखती हैं। शायद ही किसी नेता या राजनीतिक दल को आपने विधायकों और सांसदों की पेंशन का विरोध करते देखा हो। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सांसदों की पेंशन बंद होने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया गया था। तब किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया, ना ही कोई धरने पर बैठा और ना ही किसी ने कोई आंदोलन किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 8 साल में 500 करोड़ रुपए सांसदों की पेंशन पर खर्च किए गए हैं। यानी कि 61 करोड़ रुपए हर साल सांसदों की पेंशन पर खर्च होते हैं, जिसमें दूसरे भत्ते शामिल नहीं हैं। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत एक सांसद को 25,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। साल 2004 से पहले एक दिन के लिए सांसद बनने पर पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन इसके लिए भी नियम बदल दिए गए और किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। यूपी, एमपी और राजस्थान में पूर्व विधायक 8-8 कार्यकाल का पेंशन ले रहे हैं, जो कि लाखों रुपए का बोझ है। लेकिन सरकार को सिर्फ सैनिकों की पेंशन ही बोझ लग रही है। अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो 7 अप्रैल 2022 की एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि हरियाणा में कुल 275 पूर्व विधायकों की पेंशन व 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन पर कुल 29.51 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से कुल 26.40 करोड़ रुपए पूर्व विधायकों की पेंशन पर व कुल 3.11 करोड़ रुपए फैमिली पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। सर्वाधिक मासिक पेंशन पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव 2,38,000 व सर्वाधिक फैमिली पेंशन पूर्व सीएम भजनलाल की विधवा जसमा देवी को 99,619 रुपए प्रति माह दी जा रही है। सांसद और विधायकों की पेंशन को लेकर नेताओं का कहना है कि वह जनसेवक हैं और जिंदगी भर वह कुछ कमाए बिना जनता की सेवा करते हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि देश के लगभग 80% नेताओं की संपत्ति एक कार्यकाल में ही डबल से अधिक हो जाती है और उसके बाद भी पेंशन की मांग की जाती है। यदि नेता मंत्री कुछ कमाते ही नहीं हैं, तो उनकी संपत्तियां कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर लेती हैं, जबकि एक आम इंसान जीवन भर में अपने लिए एक घर का बंदोबस्त नहीं कर पाता। सैनिक भर्ती में कई दांवपेच है, लेकिन 4 साल बाद रिटायर हो जाने वाले सैनिकों को एक्स सर्विस मैन का दर्जा ना मिलना
और पेंशन ना दिया जाना इस नई नीति की सबसे बड़ी खामी है। देश के सैनिक सरहदों पर तैनात रहकर आपकी और हमारी रक्षा करते हैं। बिना किसी शो ऑफ के -50 डिग्री में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता केवल वोट मांगने के समय ही जनता के बीच पहुंचकर आकर्षक रैलियां करते हैं और उन पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और काम आने के समय भाग खड़े होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सही मायनों में असली पेंशन का हकदार कौन है? वो जो आपके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं या फिर वो जो केवल 5 साल में एक बार ही नजर आते हैं?